हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग जेएसएससी सीजीएल के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉप 50 नागपुरी के क्वेश्चन को देखेंगे। यह जो क्वेश्चन है यह व्याकरण के है, ठीक है। तो यह आज का यह मेरा मॉडल सेट 4 है। इससे पहले मैं 3 सेट को करवा चुकी हूँ। यदि आपने इसे नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने नागपुरी का प्लेलिस्ट बना दिया है। और अगर आप जेएसएससी सीजीएल का कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं तो 8271425769 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप मैसेज कीजिएगा, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर या मेरा यही है। आप इसमें स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा, आपको कंप्लीट नोट्स जो है प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा के सुपट ढंग से लिखे के लिए कौन लिपि कर व्यवहार होइला। नागपुरी भाषा को अच्छी तरह सुपट ढंग से यानी कि सुव्यवस्थित तरीके से लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है, तो वह हो जाएगा देवनागरी लिपि, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। लिपि का साधारण मतलब केकर से आहे। लिपि का जो साधारण मतलब है, सिंपल सा मतलब है, वह किससे है, तो वह है ध्वनि मन के लिखे होना चाहिए। हाँ, मिस्टेक है, ध्वनि मन के लिखे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। कौन लिपि कर विशेषता स्वर, व्यंजन और मात्रा से संबंधित आहे। किस लिपि का जो विशेषता है स्वर, व्यंजन और मात्रा से है, तो इसका आंसर हो जाएगा देवनागरी, ठीक है। देवनागरी लिपि का जो विशेषता है वह स्वर, व्यंजन और मात्रा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। सरकार बट ले नागपुरी भाषा के लिखे के लिए कौन कौन लिपि के स्वीकार करल जाए है। तो सरकार की ओर से नागपुरी भाषा को लिखने के लिए किस किस लिपि को स्वीकार किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी और रोमन लिपि का जो है देवनागरी और रोमन लिपि को स्वीकार किया गया है इसके लिए, तो नागपुरी भाषा को लिखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। सार्थक ध्वनि संकेत के लिखे के लिए जे व्यवस्था आहे उके का कहल जाएला, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। वर्ण हम लोग को पढ़ना है, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मौखिक नागपुरी भाषा कर पहली इकाई का है के, तो मौखिक नागपुरी भाषा का जो है पहला इकाई क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ध्वनि, ठीक है। वैसे हालांकि सिलेबस में ध्वनि को मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आउट ऑफ सिलेबस होंगे, ठीक है। इसलिए हमें ये सभी क्वेश्चन को करके जाना है। साथ ही साथ नागपुरी की जो कवि है, कवि के परिचय को भी नहीं दिया गया है सिलेबस में, ठीक है, कवि के परिचय को, लेकिन फिर भी हमें इसे करके जाना है। चूँकि पिछले बार भी इसे मेंशन नहीं किया गया था, बट एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, इसलिए इसे भी करना है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मौखिक नागपुरी भाषा कर पहल इकाई क्या का है के, तो अभी मैंने इसे बताया क्या है, ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। कौन तरह कर ध्वनि कर मेल से शब्द बनेला, तो किस तरह की ध्वनि के मेल से शब्द बनता है, तो इसका क्या हो जाएगा, कौन तरह कर ध्वनि कर मेल से। इसका आप लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सार्थक ध्वनि के लिखे के लिए केकर जरूरत पड़ेला, तो सार्थक ध्वनि को लिखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो लिपि की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। लिपि से का समझल जाएला। लिपि से क्या समझा जाता है, तो लिपि से लिखे संबंधी विशेषता को समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कोनो लिपि कर विशेषता केकर पर टिकल होइला। कोई भी लिपि का जो विशेषता है वह किस पर टिका हुआ है, तो किस पर टिका हुआ है, वर्णमाला पर, ठीक है। वर्णमाला का क्या डिफिनेशन बताएं, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विदेश से आवल ईसाई मिशनरी मन कौन लिपि कर माध्यम से नागपुरी लिख ले, तो जो विदेश से आए हुए थे ईसाई मिशनरी, वे लोग नागपुरी लिखने के लिए किस लिपि का यूज किए, तो वे लोग रोमन लिपि का यूज किए थे, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। देवल में से कौन लिपि झारखंड कर पारंपरिक लिपि ना लागे, तो झारखंड का जो है वह पारंपरिक लिपि कौन सा इसमें नहीं है, तो रोमन लिपि नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। देवनागरी लिपि कर सबसे बड़ विशेषता कौन रूप में देखल जाएला,
तो सबसे बड़ा विशेषता जो है वह किस रूप में देखा जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एक ध्वनि खातिर एक अक्षर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया, एक ध्वनि खातिर एक अक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देवनागरी लिपि कर स्वर वर्ण में कई ठो विशेषता दिसेला। दिसेला यानी कि दिखेला, ठीक है, यानी कि दिखता है। नागपुरी लिपि का जो स्वर वर्ण है उसमें कितनी विशेषताएं दिखते हैं? कौन कौन सी इसमें विशेषता दिखते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर या मात्रा संबंधी विशेषता? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये सभी विशेषता जो है देवनागरी लिपि के स्वर वर्ण में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देवल में कौन वर्ण अनुनासिक व्यंजन कर उदाहरण है के? इसमें से जो दिया गया है इसमें से कौन सा वर्ण है जो कि अनुनासिक व्यंजन का उदाहरण है? तो कौन सा इसमें हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इया और व्यंजन वर्ण से संबंधित आहे। इया और व्यंजन वर्ण से संबंधित आहे तो क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, अनुनासिक ध्वनि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्म व्यंजन कर कौन वर्ण कहूँ कहूँ नागपुरी उच्चारण में बदल जाएला? तो वह कौन सा वर्ण है जो कहीं कहीं नागपुरी उच्चारण में बदल जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? बी हो जाएगा। ठीक है, तालव्य शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जा कौन वर्ण कर बदलल ध्वनि है के? जा जो है वह कौन सा वर्ण का बदला हुआ ध्वनि है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या। ठीक है, या को नागपुरी में कैसे लिखते हैं? तो ज लिखते हैं। तालव्य शाह को क्या लिखते हैं? तालव्य शाह का दंत सा हो जाता है। ठीक है, तालव्य शाह हो या आधा तालव्य शाह हो तो उसका दंत सा हो जाता है। मूर्धन सा है तो मूर्धन सा का भी हो जाता है दंत सा। ठीक है, त्रा का क्या हो जाता है? त्रा का हो जाता है तर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। दंत सा कौन व्यंजन खेजा कर उदाहरण है के? तो दंत सा जो है वह किसका उदाहरण है? तो यह ऊष्म व्यंजन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाघ कौन तरह कर शब्द रूप कर उदाहरण है के? तो बाघ कौन सा शब्द रूप का उदाहरण है? तो यह तद्भव का है। वही अगर व्याघ्र पूछा जाता तो व्याघ्र, तब ये तत्सम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देवल में से कौन देशज शब्द कर उदाहरण है के? तो देशज क्या हो जाएगा? बैठी, अदालत, पूजा, नक्शा। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बैठी जो घर में सब्जी उब्जी काटने के लिए यूज में होता है, तो यह देसी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देवल में से कौन देशज शब्द ना लगे? तो इसमें से जो शब्द दिया गया है उसमें से कौन सा देशज शब्द नहीं है? तो कटहर, ये तो जानते हैं हम लोग, कटहल को बोलते हैं जिसको जैक फ्रूट कहते हैं। अलुआ, भेड़वा, आम। तो इसमें जो आम है वह देशज शब्द नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। स्रोत कर आधार पर हमरे धरती के कौन तरह कर शब्द रूप में राखीला? तो स्रोत के आधार पर धरती को किस तरह के शब्द रूप में रखा जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तद्भव। ठीक है, वहीं अगर इसका अउनी वगैरह पूछ देता तो हो जाता क्या? तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। स्रोत कर आधार पर सरकार शब्द कौन शब्द का उदाहरण है के? तो सरकार जो शब्द है वह किस तरह का शब्द है? तो यह है विदेश शब्द। ठीक है, फारसी शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देवल शब्द दिमाग कौन शब्द रूप कर उदाहरण है के? तो यह जो दिमाग है वह किस तरह से शब्द रूप का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विदेशज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। मास महीना कौन भाषा कर शब्द है के? तो जो मास माह हो गया, महीना हो गया, तो यह किस तरह का शब्द का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अरबी फारसी भाषा का यह एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया विशेषण से संबंधित शब्द बन कौन शब्द रूप का उदाहरण है के? तो यह किसका उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अविकारी। ठीक है, यह अविकारी शब्द का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द कसौटी रूप में हमरे कैसनो मैसनो शब्द के कौन रूप में पाविला? तो इसको कौन सा शब्द रूप में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अविकारी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात से संबंधित शब्द उदाहरण कौन तरह कर शब्द रूप में आवेला? तो यह किस तरह के शब्द रूप में आता है? तो यह अविकारी शब्द के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मोय जून ई फोटो के बनाए हूँ। प्रस्तुत वाक्य में जून शब्द कौन तरह कर है के? तो यह किस तरह का शब्द है? तो यह निपात है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्युत्पत्ति कर आधार पर शब्द कर कई ठो भेद होएला? तो यह कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। ठीक है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद है। नेक्स्ट, सावधान उ तो के मारिक आवत है। प्रस्तुत वाक्य में सावधान कौन तरह कर शब्द है के? तो यह सावधान जो है वह किस तरह के शब्द है? तो यह अविकारी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्युत्पत्ति कर आधार पर विचार करल जाए तो कलाकार कौन तरह कर शब्द रूप में आवी? तो कलाकार जो है वह किस तरह के शब्द रूप में आएगा? तो यह यौगिक में आएगा। ठीक है। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ ये सब शब्द में पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। देवल में से कौन रूढ़ शब्द कर उदाहरण है के? तो रूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। रूढ़ शब्द जिसका खंड नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। वहीं अगर नीलकंठ पूछ दिया जाएगा तो यह कौन सा शब्द का उदाहरण हो जाएगा? तो योग रूढ़ का हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुई शब्द मनक मेल से बनल शब्द की का कहल जाएला? तो दो शब्द के मिलने से जो शब्द बनता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है यौगिक। ठीक है। जैसे कि यहाँ दूध मुहा लिखा हुआ है तो यह कौन सा हो जाएगा? यौगिक। और जब उसका कुछ अलग अर्थ निकलता हो तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसको योग रूढ़ कहा जाएगा। जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन? तो शिव। तो यहाँ कोई और अर्थ निकल रहा है इसलिए यह योग रूढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 36। जे शब्द मनक भाग कर ले उस शब्द कर कोनो माने नहीं निकले उसन शब्द की का कहल जाएला? तो वैसा शब्द को क्या कहा जाता है? तो उसे रूढ़ शब्द कहा जाता है। उसको अगर तोड़ेंगे तो कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे जल है तो ज का कुछ अर्थ तो नहीं निकल रहा, ज जोड़ला करेंगे तो। ठीक है। वहीं रसोई घर हो गया। ठीक है। रसोई घर, तो यह कौन सा हो जाएगा? तो यह यौगिक हो जाएगा। इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? रसोई जोड़ घर, यानी कि रसोई के लिए घर जहाँ खाना बनता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। जिस शब्द मनक रूप में लिंग, वचन, काल, मनक कारण बदलाव होएला ओके कौन तरह कर शब्द रूप कहल जाएला? तो उसे किस तरह का शब्द रूप कहा जाता है? तो इसका आप लोग आंसर इसका भी कमेंट्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। घर में अनैत मोरा सरियाई के राखल रहे। घर में अनैत मोरा सरियाई के राखल रहे। प्रस्तुत वाक्य में मोरा कौन तरह का शब्द रूप है के? तो यह किस तरह का शब्द रूप है? तो यह मोरा देशज शब्द हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। विकारी और अविकारी शब्द रूप कौन शब्द भेद कर उपभेद है के? तो यह किस तरह का शब्द रूप का भेद है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? प्रयोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। संस्कृत भाषा से हिंदी में और हिंदी भाषा से नागपुरी में आवल और प्रचलित शब्द रूप कौन तरह के शब्द है के? तो यह किस तरह के शब्द है? तो यह तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। संज्ञा चाहे सर्वनाम कर अवधि में व्यवहार होए वाला व्याकरणिक पद के का कहल जाएला? तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे सार्वनामिक पद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोर कौन सर्वनाम कर सार्वनामिक पद है के? मोर। तो यह क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तम पुरुष। इसका मैं बताई थी कि इसको किस तरह से याद कर सकते हैं। उत्तम में, मध्यम तुम और अन्य में वे लोग। ठीक है। उत्तम में से मोय, मध्यम में तुम का क्या हो जाएगा? तोय, और अन्य में वे लोग। अन्य लोग को क्या बोलेंगे उसको नागपुरी में? उमन, ईमन। ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। सर्वनाम के व्यवहार से भाषा में का बदलाव आवेला? तो क्या बदलाव आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरता आता है। ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि राम, ठीक है, राम आम खाता है,
राम घर जाता है, तो यहाँ रिपीटेशन हो रहा है बार बार राम, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, राम आम खाता है और वह घर जाता है। ठीक है, तो यहाँ वह जो लग गया तो ये वह क्या हो गया, यही वह सर्वनाम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। जे सार्वनामिक पद से कोनो सवाल पूछल जाएला उकर संबंध कौन सर्वनाम से होएला। एकदम सिंपल सा है, सवाल जिससे पूछा जाएगा वह सवाल बोधक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। कौन सर्वनाम कर 3 ठो उपभेद भाषा में प्रचलित आ है, तो वह कौन सर्वनाम है। तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसका भी आंसर आप लोग बताएं। इसमें हम लोग हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद पढ़ते हैं, लेकिन नागपुरी में 7 भेद हैं। एक्स्ट्रा कौन सा है, तो 7वां यही है, आदर सूचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। एदे तोर लागिन मोय बेस मोबाइल किन लाइन हो। प्रस्तुत वाक्य में कई ठो सर्वनामिक पद आए, तो इसमें कितने सर्वनामिक पद है, तो इसमें टोटल 3 सर्वनामिक पद है। ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। कुछ आदमी वोट देख नी जाए ना। प्रस्तुत वाक्य कौन सर्वनाम से संबंधित आहे, तो यह कौन से सर्वनाम से संबंधित आहे, फिर से एक बार रिपीट कीजिए। कुछ आदमी वोट देख नी जाए ना, तो यह हो जाएगा अनिश्चयवाचक, यह कुछ हो गया है, तो यह अनिश्चितता का बोध करवा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। कोनो उद्देश्य के बोले चाहे लिखक ले व्यवस्थित पद समूह का कहेला, तो व्यवस्थित जो पद समूह है उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। केकर लागिन ई किताब के किन आन ले। प्रस्तुत वाक्य में कौन सर्वनाम गौण आहे, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है, गौण है, यानी कि छिपा हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। ठीक है, केकर लागिन ई किताब के किन आन ले, सॉरी इसमें सवाल बोधक हो जाएगा। ठीक है, केकर, इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है, केकर यानी कि किसके लिए यह किताब जो है वह खरीद के लाए हुए हो, तो इसमें सवाल बोधक हो जाएगा। हालांकि बुक में निश्चय दिया हुआ है जो कि रॉन्ग है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सवाल बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। साधारण रूप से वाक्य कर कौन कौन अंग होइला, तो इसका कौन कौन सा अंग होता है, तो कोई भी वाक्य कर उद्देश्य होता है और विधेय होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉडल सेट 5 को डिस्कस करेंगे। अगर आप JSSC CGL का कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उसमें आप गूगल पे या फ़ोन पे करके 1000 आप सेंड कर सकते हैं। आपको इसका कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बनकेवरा भाग 1 का बुक का PDF भी प्रोवाइड किया जाएगा और इसका जो है कंप्लीट इसका नोट्स भी मिलेगा, यानी कि JSSC CGL के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट इसका नोट्स मिलेगा। आपको किसी भी बुक्स को खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, और अगर इसमें किसी भी तरह की सुधार की आवश्यकता है तो आप ज़रूर से ज़रूर बताएं ताकि मैं आगे इसे इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है।